हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तेलंग और आज टेक गुरु के एपिसोड में हम रिव्यू करेंगे 4 गैजेट, जिसमें एक स्मार्टफोन है, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला टैबलेट कंप्यूटर है और साथ में है 2 हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये सारे गैजेट्स तो आज हम रिव्यू करेंगे टेक गुरु पर सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी टेक न्यूज की। इस हफ्ते की सबसे बड़ी टेक न्यूज तो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम अनाउंस हो गया है और वो इंडियन है जी। वो है हमारे इंडिया के हैदराबाद के सत्या नडेला, जो पिछले 22-23 साल से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। हैदराबाद में पैदा हुए, हैदराबाद से उन्होंने स्कूलिंग की और साथ में ही मणिपाल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया और सत्या नडेला हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। दूसरी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की खबर यह है कि इस हफ्ते दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने अपने 10 साल पूरे कर लिए और 10 साल पूरे करने की खुशी में उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा ऐप लॉन्च किया अपने iOS यूजर्स के लिए। एंड्रॉइड पर अभी यह ऐप नहीं आया है। इस ऐप का नाम है पेपर। यह पेपर दरअसल क्या है? यह पेपर आपके मोबाइल फोन या टैबलेट कंप्यूटर के ऊपर न्यूज फीड को कोलेट करके उनको बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाता है, फेसबुक स्टाइल में। हालांकि थोड़ा बहुत ये फ्लिपबोर्ड जैसा है पर काफी कुछ फ्लिपबोर्ड से अलग भी है। अभी फेसबुक ने अपना ये ऐप सिर्फ अपने यूएस के कंज्यूमर्स के लिए ही लॉन्च किया है, पर आई होप कि आने वाले कुछ महीनों में ये इंटरनेशनल कंज्यूमर्स के लिए इंक्लूडिंग इंडिया भी लॉन्च हो जाएगा और तब आप इस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवे, तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि मोटो जी, जिसका काफी समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे, फ्लिपकार्ट पर लॉन्च हुआ है बड़ी ही बढ़िया स्कीम के साथ। इसका 8 GB जो वर्जन है वो करीब 12,500 रुपए में लॉन्च हुआ है फ्लिपकार्ट के ऊपर और 16 GB का वर्जन करीब 14,000 रुपए में है। अब आप हमें हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर बताइए कि मोटो जी इस प्राइस के ऊपर आप किक करेंगे या पिक। एनीवे, टेक न्यूज तो हो गई। अब शुरू करते हैं इस हफ्ते के गैजेट रिव्यूज। सबसे पहला नंबर आता है सैमसंग के लेटेस्ट स्मार्टफोन गैलेक्सी ग्रैंड 2 का। पिछले साल मिड प्राइस रेंज में सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड धड़ल्ले से बिका। अब लॉन्च हो गया है इसका वर्जन नेक्स्ट, सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2। इस फोन में 5.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन दी गई है। यह फोन एंड्रॉइड 4.3 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। तेज प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर 1.5 GB रैम के साथ दिया गया है। डिजाइन के लिहाज से भी गैलेक्सी ग्रैंड 2 को स्टाइलिश बनाने की कोशिश की गई है। सैमसंग के बाकी प्रीमियम स्मार्टफोन्स की ही तरह इसमें भी मल्टी विंडो फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से मल्टीटास्किंग करना काफी आसान हो जाता है। फोटोग्राफी के लिए सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड में 8 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है, जिससे HD वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी मुमकिन है। इन सब के अलावा भी इस डुअल सिम फोन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जैसे क्लब सैमसंग नाम का एक अनोखा कंटेंट स्टोर, जहां से आप एंटरटेनमेंट के लिहाज से ढेरों चीजें खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो गाने हों, गेम्स हों या फिर फिल्में। अपने खुद के कंटेंट की मदद से सैमसंग ना सिर्फ अपना खुद का इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता है, साथ ही इंडियन मार्केट को भी रीजन स्पेसिफिक कंटेंट देकर लुभाना चाहता है। सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 के दाम है 23,000 रुपए। अब देखना यह है कि इसको किक मिलता है या पिक। सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड फर्स्ट एडिशन जब लॉन्च हुआ था, तब हम रिव्यूअर्स बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि ये फोन इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है। ऑफ कोर्स उस जमाने में जो कैनवस का दबदबा था, माइक्रोमैक्स की कैनवस सीरीज का बहुत तगड़े तरह से कैनवस 2 बिक रहा था एंड उसे कॉम्बैट करने के लिए सैमसंग केम अप विद द ग्रैंड। वी वर वेरी स्केप्टिकल बिकॉज स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत ही रद्दी था कंपेयर टू द कंपटीशन, जहां पे 720p मिनिमम रेजोल्यूशन कंपटीशन दे रहा था, वहां पे इसका सिर्फ WVGA रेजोल्यूशन था। एंड 2014 में नॉट मच हैज चेंज, क्योंकि अगर आप 22,500-23,000 रुपए सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 पे खर्च करने का मन भी बना लेते हैं, तो सवाल ये उठता है कि सेम प्राइस में या 2-3 हजार रुपए सस्ते में आपको फुल हाई डेफिनेशन स्क्रीन जब मिल रही है, ऑफ कोर्स फ्रॉम द इंडियन चाइनीज ब्रांड्स, तो शुड यू गो फॉर दैट और शुड यू स्टिल पार्क योर मनी ऑन सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2? और एक चीज जो गैलेक्सी S4 के लॉन्च होने से बहुत ज्यादा हमें परेशान कर रही है, वो ये है कि लैक ऑफ इनोवेशन सैमसंग के स्मार्टफोन्स में पूरी तरह से नजर आ रहा है। डिजाइन के मामले में एब्सोल्युटली नथिंग न्यू।
माना कि जो लेदर कहते हैं, प्लास्टिक प्लस लेदर टाइप का कॉम्बिनेशन फील आपको बैक पैनल में नोट 3 से मिलना शुरू हो गया है, बट वी आर जस्ट बोर्ड सैमसंग, वी आर सिक एंड टायर्ड एंड बोर्ड आपके फोन के डिजाइन्स को लेकर। होपफुली गैलेक्सी S5 जो फरवरी 24 को कहा जा रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के चलते बार्सिलोना में रिलीज होगा, वो एक नई डिजाइन लैंग्वेज ले आएगा, बिकॉज हम पक गए हैं यही डिजाइन देख देख के। ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है जो ये फोन आपका माइंड ब्लो कर देगा। इट्स अ ट्रस्टी रिलायबल सैमसंग, बट मुझे लगता है मैं इसके लिए 12-13 हजार रुपए से ज्यादा बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करना पसंद करूंगा। 10,000 रुपए इसकी कीमत ज्यादा लग रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जियोनी का जो E6 है, जो लावा के फोन्स है इस प्राइस रेंज में, नोकिया का खुद का 1320, अगर आपको बड़ा फैबलेट चाहिए, 6 इंच का स्क्रीन चाहिए, दैट इज अवेलेबल। कंपटीशन फुल हाई डेफिनेशन स्क्रीन रेजोल्यूशन वाले इतने गजब के फोन्स दे रहे हैं। लुक एट द Lenovo Vibe X फॉर दैट मैटर, 6.9 मिलीमीटर जितना पतला है एंड फुल HD रेजोल्यूशन। कैमरा 8 मेगापिक्सल, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो ओवरऑल नथिंग व्हिच इज रिमार्केबल। हाँ, सैमसंग का भरोसा है, रिलायबिलिटी है, फोन जल्दी खराब नहीं होगा। इंडियन चाइनीज मैन्युफैक्चरर जितने 6-8 महीने में इसका जो चीजें हैं वो बननी पड़ेंगी, एंड रिलायबल कस्टमर केयर होने की वजह से दैट इज द ओनली रीजन जो मैं देखता हूं किसी को गैलेक्सी ग्रैंड 2 कंसिडर भी करना चाहिए। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड सैमसंग, मैं इसे किक दूंगा, बट अगर आपको सैमसंग है, बड़ा नाम है, उस भरोसे पे फोन खरीदना है तो फिर आपकी मर्जी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद वापस आइए, हम बात करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले एक टैबलेट कंप्यूटर की। 8 इंच का क्यूट सा टैबलेट कंप्यूटर है, और साथ में बात करेंगे सोनी के वायो फ्लिप की, जो एक टैबलेट भी है, कंप्यूटर भी है, और आसानी से फ्लिप क्लिप हो जाता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक के साथ। और ब्रेक से पहले हमने सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 को किक दिया टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। सिर्फ सैमसंग फैन बॉयज के लिए ही वो फोन है, नया उसमें एज सच कुछ नहीं है, सिवाय थोड़ी सी स्क्रीन बेटर कर दी है। पर अब वक्त है एक लेटेस्ट टैबलेट कंप्यूटर को रिव्यू करने का। बाजार में इस वक्त अगर आप टैबलेट कंप्यूटर्स खरीदने जाएं तो आपको मिलेंगे या तो iOS पर चलने वाले iPad mini या नॉर्मल iPad या iPad Air, या फिर आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले ढेर सारे टैबलेट कंप्यूटर्स मिलेंगे। पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले टैबलेट कंप्यूटर्स काफ़ी कम है मार्केट में, और उन चुनिंदा टैबलेट कंप्यूटर्स में से एक है Acer Iconia W4। कैसा है ये टैबलेट कंप्यूटर्स, क्या क्या इसके अंदर फिट किया गया है अंदर, जान लीजिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला टैबलेट कंप्यूटर चाहिए तो पेश है Acer Iconia W4। Acer की Iconia सीरीज का ये टैबलेट कंप्यूटर विंडोज के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8.1 पर चलता है। इसकी 8 इंच की स्क्रीन साइज के हिसाब से तो काफी हैंडी है, पर ये फुल HD नहीं है। पर इसके IPS डिस्प्ले पर आपको गजब की व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलते हैं। Iconia W4 उन चुनिंदा टैबलेट कंप्यूटर्स में से एक है जो विंडोज और इंटेल के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। इसमें 1.33 गीगाहर्ट्ज का इंटेल एटम Z3740 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 2GB रैम के साथ। छोटी मोटी गेमिंग को सपोर्ट करने के लिए इसमें इंटेल का 2GB LPDDR3 इनबिल्ट GPU दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, और वीडियो कॉलिंग के लिए 2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, जो फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। मेमोरी के लिहाज से Acer Iconia W4 दो वर्जन में आता है, 32GB और 64GB। इसके साथ ही इनमें 32GB की एक्सपैंडेबल मेमोरी का भी ऑप्शन है। Acer Iconia W4 की कीमत है 27,000 रुपए। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आपको Acer Iconia W4 खरीदना चाहिए? सिर्फ तभी जब आप एक ऐसे टैबलेट कंप्यूटर की खोज में हो जो विंडोज के सारे फीचर्स के साथ आता हो, विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता हो। अगर नहीं तो इस प्राइस रेंज में आपको Google Nexus 7 मिल सकता है, iPad mini मिल सकता है, वाईफाई वर्जन पुराना वाला। इसके अलावा आपको इसी रेंज में हमने पिछले हफ्ते दिखाया था Zolo Play Tegra Note, जो फीचर्स के मामले में इसको कड़ी टक्कर देता है और कई मामलों में इसे हरा भी देता है, और दाम में भी इसे सस्ता है। तो अगर आपको विंडोज 8 से कुछ स्पेशल लगाव है, कुछ स्पेशल प्यार है,
तो आप Acer Iconia W4 को कंसिडर कीजिए, अदरवाइज इसे इग्नोर कीजिए। एनीवे, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट गैजेट को। इसका नाम है Sony Vaio Flip और ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इसके अंदर, आइए देखिए। यह है Sony Vaio Flip 13। अपने नाम की ही तरह यह हाइब्रिड कंप्यूटर सिर्फ एक सिंपल फ्लिप से लैपटॉप से टैबलेट और टैबलेट से लैपटॉप मोड में आ जाता है। पहली नजर में देखने पर इसका फ्लिप मोड बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगता, पर यकीन मानिए जितना नाजुक ये दिखता है उतना है नहीं। सोनी ने इसके फ्लिप मैकेनिज्म को काफी स्मूथ और मजबूत बनाया है। Vaio Flip 13 के डिजाइन में एक और खासियत है इसकी ब्रश्ड एल्यूमिनियम डिजाइन और बेहद लाइट वेट। ये वजन में मुश्किल से 1.5 किलो का है। इनपुट के लिए Vaio Flip में 13 इंच की फुल HD टच स्क्रीन और कीबोर्ड दोनों दिए गए हैं। Sony Vaio Flip 13 की परफॉर्मेंस के लिए इसमें 4th जनरेशन का Intel Core i5 Haswell प्रोसेसर दिया गया है 4 GB रैम के साथ। स्टोरेज के लिए इसमें 128 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव दी गई है, जिसमें से मोटा 60 GB का स्टोरेज स्पेस ही आपको मिलता है। बाकी स्पेस इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स में ही कंज्यूम हो जाता है। हालांकि आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, पर इनबिल्ट स्टोरेज तो इतनी ही मिलेगी। Sony Vaio Flip 13 चलता है Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसमें Sony Vaio के कुछ एप्स प्रीलोडेड आते हैं, साथ ही Sony Music Jive का 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी आता है। इसकी मदद से आप फ्री म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं 2 महीनों तक। फोटोग्राफी करने के लिए Sony Vaio Flip 13 में 8 मेगापिक्सल कैमरा भी दिया गया है। Sony Vaio Flip 13 के दाम है लगभग 1 लाख रुपए। अगर इसे एक लैपटॉप की तरह अगर हम यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छा है। कीबोर्ड काफ़ी स्पेशियस है, स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, दिखने में हल्का फुल्का है। बट अगर इसे टैबलेट के हिसाब से यूज़ करते हैं तो 13 इंच का साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके अलावा एक और कमी Sony Vaio Flip में है कि इसमें लिमिटेड स्टोरेज काफ़ी दी गई है। 128 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव इसके अंदर है, जिसमें आपको यूज़ करने के लिए कुछ 60-65 GB ही मिलता है। और उस 60-65 GB में आप कितना स्टोरेज करोगे अगर आप इसे लैपटॉप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि आप इसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर क्लाउड में आप स्टोर कर सकते हो, बट स्टिल भी इसके नंबर मैं इसीलिए काटूंगा कि लिमिटेड स्टोरेज Sony Vaio Flip में काफ़ी दी गई है। इसके अलावा ऑलमोस्ट 1 लाख का प्राइस टैग इसे एक काफ़ी नीश प्रोडक्ट बनाता है, जो हर किसी के लिए नहीं है, कुछ खास चुनिंदा लोगों के लिए। तो भैया अगर आपकी पॉकेट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो फटाफट Sony Vaio Flip को आप खरीद सकते हैं। अच्छा गैजेट है, अदरवाइज इग्नोर कीजिए या फिर पैसे बचाइए, उसके बाद Sony Vaio Flip 13 आप खरीदिए। अभी टेक गुरु पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट। इसका नाम है Asus ट्रांसफॉर्मर बुक ट्रायो। अब ट्रायो ये है कि कंपनी के हिसाब से ये एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 गैजेट्स हैं एक ही फॉर्म फैक्टर के अंदर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु। और टेक गुरु के आज के एपिसोड में हम अब तक 3 गैजेट्स रिव्यू कर चुके हैं। सबसे पहले हमने रिव्यू किया Samsung Galaxy Grand 2, जिसे हमने किक दिया इस कारण से क्योंकि उसमें कुछ इनोवेशन नहीं था और उस प्राइस पॉइंट में और भी कहीं ज़्यादा अच्छे फोन्स आपको मिल सकते हैं। नंबर 2 पर हमने रिव्यू किया Acer Iconia W4 को, जो कि Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला एक टैबलेट कंप्यूटर है। हमने उसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर पिक दिया, सिर्फ इस कारण से कि अगर आपको Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ प्यार है, अगर आप उसी पे चलने वाला एक टैबलेट कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो उसे खरीद सकते हैं, नहीं तो 24 से 27 हज़ार रुपए के प्राइस टैग में आपको Nexus 7, iPad mini जैसे ढेर सारे टैबलेट कंप्यूटर्स मिल जाएंगे, उसे कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद हमने रिव्यू किया Sony Vaio Flip का, जो एक टैबलेट था और एक लैपटॉप था, पर उसका प्राइस था 1 लाख रुपए, लेकिन बाकी फीचर्स के हिसाब से वो जबरदस्त था। तो अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए हैं तो Sony Vaio Flip 13 को आप पिक कर सकते हैं। पर अब वक्त है इस हफ्ते के सबसे इंटरेस्टिंग गैजेट को रिव्यू करने का, जिसका नाम काफी लंबा चौड़ा है, Asus ट्रांसफॉर्मर बुक ट्रायो। एक नजर डालिए Asus के ट्रांसफॉर्मर बुक ट्रायो पर। यह हाइब्रिड कंप्यूटर Asus की टैगलाइन वन डिवाइस मैनी यूजेस पर 100% खरा उतरता है। इनफैक्ट ये गैजेट एक नहीं बल्कि अपने आप में 3 अलग अलग डिवाइसेस हैं। अपने फुल फॉर्म फैक्टर में तो ये एक लैपटॉप है, स्क्रीन रख कर दो तो ये 11.5 इंच का एक टैबलेट कंप्यूटर बन जाता है।
और डुअल ओएस होने के कारण ये अपने आप में किसी भी फॉर्म फैक्टर में एक तीसरा डिवाइस ऑटोमेटिकली बन ही जाता है और इसको आप एक पीसी स्टेशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर बुक ट्रायो चलता है एंड्रॉइड और विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अपने एंड्रॉइड अवतार में तो ये एंड्रॉइड 4.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और कीबोर्ड अटैच होते ही ये विंडोज 8 पर चलने वाला एक तगड़ा लैपटॉप बन जाता है। 11.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले वाले इस कंप्यूटर में हर चीज डबल है। 2 प्रोसेसर, 2 रैम, 2 अलग-अलग स्टोरेज ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल एक टैबलेट कंप्यूटर के तौर पर यह इंटेल के 1.6 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर एटम Z2560 प्रोसेसर पर चलता है, जिसे कॉम्प्लीमेंट करती है इसके अंदर दी गई 2 GB रैम। स्टोरेज के लिए इस टैबलेट कंप्यूटर में 16 GB की इनबिल्ट मेमोरी दी गई है। वहीं अपने लैपटॉप या पीसी स्टेशन वाले रूप में ये इंटेल के Core i7 डुअल कोर प्रोसेसर पर चलता है, जिसे कॉम्प्लीमेंट करती है 4 GB रैम, 500 GB की स्टोरेज और इंटेल HD 4400 GPU। मतलब 2 अलग-अलग पावरफुल कंप्यूटर्स एक ही फॉर्म फैक्टर में, और इन दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच आप बस एक बटन दबाकर स्विच कर सकते हैं। वजन के मामले में बात करें तो ट्रांसफॉर्मर बुक ट्रायो लगभग 1.5 किलो का है। एंटरटेनमेंट के लिए इस हाइब्रिड कंप्यूटर में Bang & Olufsen के स्पीकर्स दिए गए हैं, जिनकी क्वालिटी तो माशाअल्लाह है। कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसफॉर्मर बुक ट्रायो में सभी लेटेस्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। ट्रांसफॉर्मर बुक ट्रायो के दाम है 98,000 रुपए। कैन यू बिलीव इट? एक फॉर्म फैक्टर और एक फॉर्म फैक्टर के अंदर 3 अलग अलग गैजेट्स। मतलब इसकी ये मुंडी निकाल दो, ये टैबलेट कंप्यूटर बन जाता है। इसके अंदर एक अलग स्टोरेज, इसके अंदर एक अलग प्रोसेसर, इसके अंदर एक अलग रैम, इसके अंदर एक मतलब अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आप इसे जोड़ देते हैं तो ये एक लैपटॉप बन जाता है, जिसके अंदर एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक अलग प्रोसेसर, एक अलग स्टोरेज और साथ में अलग फॉर्म फैक्टर। और अब आप बोल रहे हैं कि ये तीसरा गैजेट कहाँ है? तो देखिए, ये हो गया टैबलेट, साथ में जोड़ दिया तो हो गया लैपटॉप। और ये जो कीबोर्ड है ना, ये जो डॉक है, ये अपने आप में एक पीसी स्टेशन है। इसको आप किसी भी मॉनिटर या टीवी के साथ कनेक्ट कर दीजिए और अपने आप में एक कंप्यूटर बन गया। बहुत ही बढ़िया इनोवेशन है आसूस, हैट्स ऑफ टू यू। ये जो डुअल ओएस वाला फंडा है, ये विन विन सिचुएशन है हम सभी के लिए। बिकॉज हमें आज के अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो हमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की आदत पड़ चुकी है। फिर चाहे वो टैबलेट कंप्यूटर्स हो, स्मार्टफोन्स हो, हम सभी गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। हम गूगल सर्च के लिए गूगल इस्तेमाल करते हैं, हम मैप्स के लिए गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं। गूगल की ढेर सारी सर्विसेज की हमें आदत पड़ गई है। मेल हो तो जीमेल इस्तेमाल करते हैं। पर वहीं पर दूसरी साइड में हमें माइक्रोसॉफ्ट की बरसों पुरानी आदत लगी हुई है। फिर चाहे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें एडिट करना हुआ तो हमें वर्ड की आदत लगी हुई है, हमें एक्सेल की आदत लगी हुई है, हमें पावर पॉइंट की आदत लगी हुई है। तो वो जो एक पीसी का सेटअप है या जो एक लैपटॉप का सेटअप है, वो भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से वायर्ड हुआ है। तो जहां पर ये डुअल ओएस आ जाता है तो वहां पर हमारी जो पर्सनालिटी है, जो एक एंड्रॉयड की तरफ है और एक जो पीसी या विंडोज की तरफ है, दोनों ही पर्सनालिटीज काफी अच्छी तरीके से खुश हो जाती हैं, क्योंकि दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। आप अगर ऑफिस में जाते हैं तो लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कीजिए, घर में डेस्कटॉप की तरह यूज करना है डेस्कटॉप की तरह यूज कीजिए, और अगर आपको अपने पर्सनल यूज के लिए एक टैबलेट कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करना है तो फिर भैया गूगल प्ले के सारे आपको ऐप्स मिलेंगे। इसके अलावा गूगल की जितनी भी गूगल नेस्ट है ना, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर मिलेंगी। तो 98,000 रुपीज़ के प्राइस टैग में ये काफ़ी एक ज़बरदस्त गैजेट है। पर मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि अगर इसके दाम थोड़े और कम होते ना तो मार्केट में तूफान मचा देता। बिकॉज एक फॉर्म फैक्टर में तीन चीज़ें, ज़बरदस्त डिज़ाइन, कुल मिलाकर आसूस ट्रांसफॉर्मर बुक ट्रायो को हम पिक देते हैं। बस इसका नाम थोड़ा छोटा होना चाहिए था। एनीवे, टेक गुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/techguruindia। साथ में यूट्यूब पर हमारे एक्सक्लूसिव वीडियोस और साथ में यूट्यूब पर हमारे इस शो को और पिछले पुराने बाकी शोज को भी देख सकते हैं, youtube.com/techguruआवाज। साथ में हमारी इंस्टाग्राम जो फीड है, जिसके ऊपर आप इनसाइड या बिहाइंड टेक गुरु या कौन से गैजेट्स हम रिव्यू कर रहे हैं वो सब देख सकते हैं, instagram.com/techguruआवाज। और साथ में आप ट्विटर पर मुझे और अंकित, हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अगले हफ्ते अंकित दोबारा लौट आएगा टेक गुरु के सेट्स के ऊपर। हम दोनों मिलकर फिर से धमाल मचाएंगे। पर अगले हफ्ते तक के लिए स्टे कनेक्टेड।